किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मुलिंदर राणा फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज मेरे पास एक असोजी गन्ना है। ये की वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है, शायद आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। खेत बहुत शानदार खड़ा है भाई। और एक चीज़ की दिक्कत अब इसमें आई है, हमने 2 स्प्रे इसमें करे थे, जैसा कि हम पहले ही किसानों को बताते आ रहे हैं भाई कि अब की बार अटैक ज़्यादा रहेगा टॉप बोरर का। तो आप यकीन नहीं मानने के कि इसमें वैसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहुत जब गौर से हम देख रहे थे तो इसमें एक सुंडी मिली। देखो ये देखो, और एक्टिव है, जबकि 2 स्प्रे, लेकिन बीमार ये हो चुकी है। आज एक हम इसमें प्रयोग और करेंगे भाई, क्योंकि कोराजन का आपको पता ही है कि रिजल्ट भी कम हो गया और उसका असर भी बहुत कम है अब। तो इसमें आज हम एक प्रयोग ये करेंगे कि एक कंपनी नेटको है, उसके नेटको कंपनी की एक वही साल्ट है कोराजन वाला ही, और इसमें भी 18.5 जो इनका साल्ट है वो ऐसे है। तो नेटजन के नाम से ये है। इसका प्रयोग आज करेंगे 4-5 कूड़ में। कोराजन भी लगाएंगे 4-5 कूड़ में। फिर कोराजन के साथ में हम कारटाप लगाएंगे। इसकी ड्रेंचिंग ही करेंगे मेरे किसान भाइयों। और इसके कोराजन के साथ में अमीडा और लगाएंगे हम, ये 17.8% SL में। तो इसका रिजल्ट देखेंगे क्या रहेगा। सुंडी मैंने आपको दिखाई कि कहीं कहीं है, तो हम इसका प्रयोग ऐसे करेंगे कि ये 4 लाइन, 1 2 3 और 4 लाइन में ये हम आपका कोराजन लगाएंगे। फिर 4 लाइन में ये नेटजन, और फिर 4 लाइन में कोराजन के साथ में ये कारटाप, और 4 लाइन में ही जो है इसके साथ में अमीडा क्लोरोपिड। तो इसका हम प्रयोग करके देखेंगे कौन सा तरीका कामयाब रहेगा भाई। अच्छा, मैं आपको दिखा भी दूं, ये देखिए, अगर पौधा ऐसा है तो मानो इसमें सुंडी घुस चुकी है भाई, ये नुकसान कर रही है अब। और ये कोई पौधा अभी 1-2 दिन से दिखाई देने लगा, क्योंकि बिल्कुल ताज़ी, देखो बिल्कुल ताज़ी ही ये सूखी हुई है गोब। तो किसान भाई एक बार अपने खेत पे ज़रूर जाके इस चीज़ को देख लें कि कोई पिछले साल की तरह आपको नुकसान ना हो भाई। तो ठीक है, आज इसका प्रयोग करके देखेंगे भाई हम। और इसमें 4-5 खूड़ और बचेंगे, उनमें एक अपना ही एक जो स्प्रे हम करा रहे हैं अभी खेतों पे, उसका प्रयोग इन जो भी खूड़ बचेंगे उसमें करेंगे। देखेंगे कौन सी दवाई कारगर रहेगी, तो फिर आपको बताएंगे भाई कि कौन सा तरीका सही है। वो आप भी देख लेना, आगे जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें ये चीज़ बिल्कुल साफ तरीके से आपको दिखाई जाएगी। आए और लोकेशन देख लो आप हमारे ट्यूबवेल की, और इसी लोकेशन पे ये खेत है। इस खेत में लगा दी तो आपको ये मान के चलो कि 10 दिन बाद एक वीडियो और बना, मैं सुंडी दिखाई, उसका दिखाऊंगा कि वो मरी या नहीं मरी। जो हमने प्रयोग करा वो मतलब कामयाब कौन सा तरीका है, कौन सा नहीं है। तो डॉक्टर साहब भी हमारे बीच आ चुके हैं, तो एक बार इनसे भी बात कराओगे आपकी। बताओ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। तो एक वीडियो में जो है हम किसान भाइयों कुछ बता रहे थे, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आप भी जल्दी आ गए। तो एक बार बताइए कि जो हमने तरीका मैंने आपको फ़ोन करके बताया था कि हम इस तरह करके प्रयोग कर रहे हैं, हालांकि किसी दवाई का प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं, हम अपना प्रयोग कर रहे हैं भाई। अभी कोई किसान भाई ना ही लगावे तो अच्छा है, क्योंकि 15 दिन बाद एक वीडियो और बनाऊंगा तो आप सुंडी दिखाऊंगा मरी या नहीं मरी। तो एक बार डॉक्टर साहब आप बताएंगे आपको कि क्या सही है और क्या नहीं। देखिए राणा जी, मेरा भी अपना ये सोचना है कि जो कोराजन का साल्ट है यानी कि CTPR जी उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है जी रेजिस्टेंस डेवलप होने से जो काम ये 90 दिन तक करती थी जी वो पिछले साल 50 दिन या 55 दिन या 45 दिन में ही ये नमस्ते करेगी जी। और उसी की वजह से आपके खेतों में टॉप बोरर का इन्फेस्टेशन हुआ है। हाँ, तो लग रहा है कि तो किसान भाई वो पहले इस चक्कर में रहते कि हमने एक कोराजन लगा दी और 3 महीने में खेत पे जाना ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये स्टील के ले रही भाई, अब गुर्दे पे
मच। इसीलिए मैं भी खुद इस उसमें लगा हुआ था कि किस साल्ट के साथ में यदि हम CTPR को लगाएं तो किस साल्ट से इसका रेजिस्टेंस डेवलप जो हुआ है वो ब्रेक हो जाए जी और हमें फिर 90 दिन का कंट्रोल मिल जाए। जी तो मैं चाह रहा हूँ कि आपने कोराजन लगाई है 4 कूड़ में, 4 कूड़ में आपने नेटजेन लगाई है जी और 4 कूड़ में मैं लेके आपको सैंपल लेकर आया हूँ हेलीप्रो, जी। इसको भी लगाई है। 4 फुट में मैं इसको भी लगाऊंगा। हाँ, किसान भाइयों, एक हेलीप्रो के नाम से है क्योंकि इसमें भी साल्ट वही है और साल्ट इतनी ही वही परसेंट है, 18.5% है। और इसको भी मैं लगाऊंगा। किस कंपनी की है डॉक्टर साहब ये GSP। ये GSP कंपनी की है किसान भाइयों। क्योंकि देखो, एक साल तब तक ये कोराजन के पास ही था। ये कोराजन जो पहले अब FMC ने ये खरीद ली थी, तो DuPont से FMC ने खरीदी। हाँ, DuPont से FMC ने खरीद ली थी, तो साल्ट का इन्होंने किसी को बताया नहीं था। लेकिन अब कुछ कंपनी बनाने लगी, देखें भाई इन कंपनी का भी क्या रिजल्ट रहेगा। तो एक बार मैं दिखाना चाहूँगा भाई, खूड दिखा दो। परली साइड मैंने कोराजन लगाई 4 खूड में, और उसके जस्ट बाद एकदम नेटजन लगाई 4 खूड में। ड्रंचिंग ही करी दोस्तों इनकी। उसके बाद में ये लगाऊं डॉक्टर साहब। हाँ जी। उसके बाद में भैया हेली प्रो लगाओगे 4 फुट में। और उसके साथ फिर जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि इसके साथ हम अमीडा और मतलब अलग अलग लगाओगे 4-4 फुटों में। कार्टा। मतलब कोराजन प्लस अमीडा और कोराजन सॉरी नाइट्रोजन प्लस अमीडा, ये दोनों लगाएंगे हम 4-4 फुटों में ही। तो देखेंगे रिजल्ट क्या रहेगा। सुंडी है, मैंने दिखाई है आपको कि वो मर रही, कौन से साल्ट से मर रही, कौन सा कारगर है। अभी किसान भाई प्रयोग ना करें, मैं कर रहा बस यही बहुत है भाई। अगर अब तक आपके खेत में सुंडी आ रही है तो अपनी दवाई का ही इस्तेमाल करें, जो भी आप करते आ रहे या जिस पर आपको विश्वास है। बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे कि आपको करना क्या है अब। सबसे पहले तो आप, क्योंकि टॉप बोरर की सुंडी आपके खेत में घुस चुकी है, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए कोई स्प्रे के चक्कर में ना पड़े। सबसे पहले 1 महीने का जो कंट्रोल है वो आप टॉप बोरर का उसको आप फ्यूराडान से कंट्रोल करें। और उसके बाद फिर आप कोराजन, फर्टेरा, XYZ जो भी आप प्रयोग करना चाहें, चाहे नई कंपनी का चाहे पुरानी कंपनी का, वो सब आपकी इच्छा है। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा। केवल आप ये कीजिए कि आपकी फसल सुरक्षित हो। पहले 1 महीने का कंट्रोल आपको फ्यूराडान से मिल जाए, उसके बाद आप CTPR लगाएं। किसी अच्छा भी कंपनी का लगाएं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कुछ किसान भाई बता रहे कि हमने फ्यूराडान लगाई और हमें रिजल्ट नहीं मिला, सुंडी वाकई मरी नहीं। मैं देखा है खेत किसान भाई का, तो वाकई मरी नहीं सुंडी। तो ये क्या हो रहा है जी? अब तो ऐसा कुछ नहीं है कि टेम्परेचर बहुत हाई नहीं है नहीं, या कुछ, क्योंकि टेम्परेचर का या किसी उसका नहीं है। किसान भाई को एक और बात ध्यान रखनी होगी कि कई बार किसान भाई यूरिया में फ्यूराडान मिला के डालते हैं। जी उससे 2 नुकसान है। पहला नुकसान तो जो डालने वाला है किसान, उसको सेहत का नुकसान है उसकी। उसको सेहत के लिए हानिकारक है। दूसरा, उसका कुछ परसेंटेज एक्टिव हाथ में ही हो जाता है, या आपने जिस झोली में बनाया है उसी में एक्टिवेट हो गया, और वो खेत में जाते जाते उसकी परसेंटेज कुछ कम लगती है। जी इसलिए कभी भी यूरिया के साथ में या किसी फर्टिलाइज़र के साथ में कभी भी फ्यूराडान को प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको यदि फ्यूराडान प्रयोग करना है तो खेत की सूखी मिट्टी या सूखा रेत उसमें मिलाएं और उसका प्रयोग करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो किसान भाइयों, 1 मिनट रोक भाई, अब कोई शुरू करो। चलो। जी डॉक्टर साहब, बताइए कि किसान भाई कुछ डर रहे थे कि कहने लगे भाई ये हम ट्रेंच का गन्ना बोएंगे तो मतलब हमें उचित लाभ नहीं मिल पाता, कि उचित इतने पौधों की संख्या नहीं हो पाती। तो आप एक बार इसके बारे में बताएं। राणा जी, आपने ये 56 इंच पे बोया हुआ है, जी 0118 वैरायटी है। जी और आप तो देख ही रहे हैं, मैं जी भी आपके खेत पे आता रहता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जी कि ये 56 इंच की दूरी होते हुए भी आपकी पत्ती आपके हर खूंट की पत्ती आपस में मिल मिल चुकी है। चुकी है जी। तो किसान को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इवन ट्रेंच में पैदावार कम होगी या दूरी ज़्यादा है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छी पैदावार देखो है। पत्ती आपस में भिड़ गई, और इसमें बिल्कुल। जो ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर जो है वो निकालना मुश्किल हो रहा है जी, जी हाँ, मतलब बिल्कुल 56 इंच पे भी। बिल्कुल। तो तो मतलब इतना अच्छा रहा खेत का रिजल्ट, के बहुत बढ़िया। तो मैं तो आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के चैनल के माध्यम से किसानों को यही अनुरोध है कि वो ट्रेंच में अधिकतम बुआई करें। और जो नई प्रजाति है, क्योंकि 238 बीमार हो चुकी है, जी उस बिल्कुल। पर ज़्यादा फोकस ना करें।
118 15023 दो वैरायटी पे फोकस करें। ये दोनों वैरायटी ही आपकी पैदावार को और आपके कीड़े से रोकथाम को दोनों में आपको सहायता करेंगे। जी बिल्कुल। मैं किसान भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ। कुछ टॉप बोरर का तो अटैक हो ही गया है, जी। लेकिन उसके साथ साथ में कुछ कीड़े और दिखाई दे रहे हैं, ये पारिला है जो कि पायरिले का मौत है। ये उड़ गया। तो इसके लिए आपको कोई बहुत भारी इंसेक्टिसाइड लगाने की आवश्यकता नहीं है। पायरिला एक ऐसा कीड़ा है जो आपकी पत्ती से रस चूसता है और आपके खेत की बढ़वार को रोक देता है। तो उसके लिए आपको इमीडा, मार्शल या रॉकेट, कोई भी जो आपके पास हो उसका स्प्रे कर दीजिए, पायरिला कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन प्राय देखने में ये आता है कि आपने लगा दिया, आपके पड़ोसी ने नहीं लगाया कोई स्प्रे, तो क्या करेगा कि आपके खेत से खत्म होगा, पड़ोसी के खेत में चला जाएगा। जब आपके खेत में असर खत्म होगा तो पड़ोसी के खेत से फिर आपके खेत में आ जाएगा। तो बेहतर यह है कि जो आपके आसपास खेत हैं उन सभी में आपस में बात करके सभी में स्प्रे करवा दीजिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्योंकि कुछ किसान भाई कल मेरे पास आए हुए थे और वो पायरिला को देख के ये कह रहे थे कि ये सुंडी पैदा करने वाला कीट है। नहीं, पायरिला जबकि देखो इसकी पहचान देख लो किसान भाइयों, ये चूंचदार होता है बिल्कुल रॉकेट की तरह, जैसे फाइटर प्लेन होता है, इस तरह का इसकी बनावट है। और ये भूरे कलर का हो भाई, और इसका कोई भी ऐसा कोई खास नुकसान नहीं है, खाली पत्ती का रस पीली कर दे बस। और कोई इसका वो नहीं है। तो इसे आप टॉप बोरर का कीट ना मानना, वो कोई वो नहीं है ये। तो इसका इलाज भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, बहुत हल्की दवाई से ये मर जाएगा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया। तो धन्यवाद किसान भाइयों, बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल मुनिंदर राणा फार्मिंग पे।